हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय एमके में, है ना। तो चलिए हम लोग जो जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न को कर रहे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, रेलवे हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर साइंस से रिलेटेड आपका एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग 4 से 5 मिनट में लगभग 20 से 25 प्रश्नों को देखते हैं, जो कि बेसिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। आप सभी ये प्रश्न को जानते हैं, लेकिन हम लोग रिवीजन के रूप में देखते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए, आर एस फैक्टर की खोज करता है, तो देखिए आर एस फैक्टर की खोज करता है लेड स्टीनर और वीनर साहब ने, है ना। आर एस फैक्टर की जो खोज करता है वो आपका है लेड स्टीनर और वीनर साहब ने, है ना। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। आर एस फैक्टर संबंधित किससे है, तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये संबंधित आपका ब्लड से है, रक्त से है ना, ठीक है ना। ब्लड से है। ब्लड ग्रुप कितना होता है, तो बता दीजिए। 4 होता है। कौन कौन? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप बी, है ना। तो ये 4 होता है, ए बी, ए बी और ओ। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है, आप देखे होंगे और पूछा जाता है सीट में भी या प्रैक्टिस सेट में भी या प्रीवियस ईयर में भी आप देखे होंगे कि जो आपका सर्वदाता रक्त समूह है वो कौन है। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन है बताइए। यानी जो सर्वदाता है, यानी सर्वदाता माने देने वाला, यूनिवर्सल डोनर, तो वह आपका ओ है। कौन ग्रुप है? ओ ग्रुप है। और यूनिवर्सल रिसीवर की बात करेंगे तो वह आपका ए बी है, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद अगर बात करेंगे रक्त समूह की खोज किसने की है, तो ये भी याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है, लेड स्टीनर साहब ने किया है, लेड स्टीनर साहब ने किया है, ठीक ना। अब देखिए, रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, आप सभी जानते हैं। एक प्रश्न ये भी ब्लड से रिलेटेड पूछ दिया है कि रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो लोहा है। कौन है? लोहा है, ठीक ना। इसके बाद ब्लड बैग कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड बैग, है ना। देखिए, रिलेट करके पढ़िएगा ना तो बहुत सारे चीज़ें याद रहेंगे। ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक कहलाता है, प्लीहा को ही बोलते हैं ब्लड बैंक, ठीक है ना। प्लीहा को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक, ठीक ना, ठीक है। तो देखिए, एक पॉइंट से हम लोग कितने पॉइंट को ऐड कर लिए, और प्लीहा को ही आपको बोलता है आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक ना। एक इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि जो ब्लड बैंक में है ना, रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित जो रखा जाता है ना, वह रखा जाता है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ब्लड बैंक में, जो कि आप कभी भी आवश्यकता के अनुसार ब्लड बैंक से ब्लड ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, ब्लड बैंक से कितने रिलेटेड हम लोग प्रश्न को कर लिए हैं, और आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। तो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक अवश्य करें, चैनल नए तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। देखिए, नेक्स्ट है रक्तचाप नियंत्रित होता है तो वह एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है रक्त की शुद्ध करता है तो किडनी करता है ना। किडनी का जो कार्य है ना, वह रक्त का शुद्ध करना होता है। तो ब्लड का शुद्ध करना किसका काम है, किसका फंक्शन है, तो वह किडनी का है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि जो रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वह आपका डायलिसिस कहलाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायलिसिस इज द प्रोसेस रक्त को शुद्धिकरण करने में। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण होता है बृहद में। किडनी का भार होता है आपका 150 ग्राम, है ना। नेक्स्ट है मानव गुर्दे, जो किडनी बनाने की जो आपका पथरी बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, ठीक है ना। रक्त 1 बिलियन है क्षारीय। कैसा बिला है? क्षारीय है। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया था, अम्लीय है क्षारीय है। तो रक्त का पीएच मान याद रखिएगा 7.4 होता है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, वह सिस्मोगोनोमीटर है ना। सिस्मोगोनोमीटर है, और यह प्रश्न पूछा गया है स्टेट पीसीएस में भी, एसएससी में भी, डिफेंस में भी। सर्वप्रथम रक्त परिसरण तंत्र का जो अध्ययन किया गया था वो विलियम हार्वे साहब ने किए थे। तो विलियम हार्वे साहब ने सर्वप्रथम रक्त परिसरण की तंत्र की अध्ययन स्टडी किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है शरीर में हृदय की और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, तो वह आपका शीरा कहलाती है, ठीक ना, शीरा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, तो वह धमनी कहलाती है, ठीक है ना, धमनी कहलाती है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली। हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है, तो हृदय का जो धड़कन होता है ना, उसका जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, वो पीस मेकर करता है। पीस मेकर इसका काम ही है, हृदय की धड़कन जो होता है धक धक करता है ना,
धक 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 उसका कंट्रोल करना। नेक्स्ट है जेरोविन 7 एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है ना, कृत्रिम हृदय है, याद रखेंगे जेरोविन 7। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन होता है रक्त द्वारा, तो ब्लड द्वारा है ना शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पीत होता है, तो पीत जो होता है ना, पीत वो हरे रंग का क्षारीय द्रव है, तो पीत कैसा है, तो हरे रंग का क्षारीय द्रव है ना। पीत का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पीत सार्वित होता है यकृत द्वारा, किसके द्वारा सार्वित होता है, यकृत द्वारा यानी लीवर के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पीत जो आपका होता है जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है, कहाँ पे जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग है, तो हाइड्रोफोबिया जो है ना वो आपका कुत्ते के काटने से संबंधित हाइड्रोफोबिया रोग है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु जनित रोग होता है, यानी वायरस से संबंधित रोग है, याद रखेंगे। और प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं कि जो हाइड्रोफोबिया रोग है वो विषाणु से संबंधित रोग है, तो याद रखेंगे, है ना। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए हम लोग कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न को करते हैं जो कि जनरल साइंस से है, और विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग 4 से 5 मिनट में देखते हैं 20 से 25 प्रश्न जो कि बेसिक और इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।